जय श्री राम। मेरा नाम दत्तांशु गौतम है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शूर्पणखा रावण को सीता के अपहरण के लिए भड़काती है और ये समझा था कि रावण कितना अधर्मी, चरित्रहीन, लोभी, कामी और कापुरुष व्यक्ति था, जिसने कितनी ही स्त्रियों की मर्यादा को भंग किया था। तो चलिए आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी इस मोड़ पे आ चुकी है कि मारीच के बार बार समझाने पर भी जब रावण नहीं मानता है और मारीच को जान से मारने की धमकी देता है, तो रावण के कोप से डरकर मारीच उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ पर जो प्रचलित प्रसंग है, जैसा लोग जानते हैं और जैसा कि जो पॉपुलर सीरियल्स हैं, जैसे रामानंद सागर जी की रामायण थी, तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि रावण पुष्पक विमान पे आता है मारीच के साथ और मारीच स्वर्ण मृग बन के सीता के सामने सीता को लुभाने लगता है। एंड फिर सीता बोलती है राम से कि आप स्वर्ण मृग को लेके आइए, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और तो राम जो है मारीच के पीछे चले जाते हैं। वहां पे जब राम ने मारीच का वध किया है, तो मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को आवाज लगाई है, जिसके बाद सीता के कहने पे लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा खींच के राम की सहायता के लिए चले जाते हैं। उस अवसर का लाभ उठाकर रावण एक वैरागी के वेश में आता है और सीता का अपहरण करके जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान पे बैठा के ले जाता है, जिसके उपरांत जटायु ने बीच में आके रावण को रोका है और वहां पे रावण से जटायु का युद्ध हुआ है और जहां पे अंततः रावण ने जटायु का वध किया है। तो सबसे पहली चीज तो जैसा प्रचलित कहानियों में दिखाया गया है, तो वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस में अगर हम जाके पढ़ें, तो वहां पे लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है। तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में 27 और 28 दोहे के बीच में जो चौपाइयां हैं, उसमें इस कथा का उल्लेख मिलता है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 45 सर्ग में ये कथा है, जहां पे कि वाल्मीकि जी ने इस पूरी कथा का उल्लेख किया है। तो दोनों में ही लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। एक्चुअली कृतिवासी रामायण जो है ये वेस्ट बंगाल का वर्जन है। वेस्ट बंगाल में रामायण जो लिखी है उसमें लक्ष्मण रेखा का वर्णन आता है, लेकिन वो लिटरली नहीं लेना चाहिए जो कि आजकल के सीरियल वाले लिटरली मान के एक लक्ष्मण रेखा या ऐसा कुछ प्लेन दिखा देते हैं जिसको सीता क्रॉस कर रही है, तो उसको उपमा के तौर पे लेना चाहिए। तो होता क्या है कि जब मारीच लक्ष्मण और सीता के नाम पे नाम लेके चीखने लगता है, तो वहां पे सीता कहती है लक्ष्मण को जाने को, लेकिन वो मना करते हैं और कहते हैं कि भैया ने यहां रुकने को बोला है और आप चिंता मत कीजिए, त्रिलोक भी अगर आ जाए और त्रिदेव भी आ जाए तो भी वो सब एक साथ मिलकर भी राम को परास्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीता क्रोधित होकर उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करती हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है और ये तुलसीदास में भी लिखा है। हालांकि तुलसीदास में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। वहां पे बस इतना लिखा है कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, बन दिसि देव सौ भी सब काहू, चले जहां रावण सिराहू। तो वहां पे एक लाइन में ही इसको बता दिया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो इस पे पूरा 2 सर्ग 2 चैप्टर लिखा हुआ है इस पे। तो वहां पे फिर लक्ष्मण जब पहली बार सीता का सुनते हैं तो वो उसका अनसुना कर देते हैं। इसके बाद सीता और भी मार्मिक शब्दों का प्रयोग करती हैं और बहुत डिटेल में इसका दिया है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब जाके वाल्मीकि रामायण में ये सर उठा के पढ़ें और देखें कि वो सीता क्या क्या बोलती हैं। तो लक्ष्मण वहां पे फिर अपने वो कहते हैं कि सीता से कि आपके शब्द मेरे कान में पिघलते हुए लोहे जैसे प्रतीत हो रहे हैं और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो चले जाते हैं। तो कृतवासी रामायण में जो लक्ष्मण रेखा है वो यहाँ पे लक्ष्मण के बांध की रेखा है, जो सीता ने अपने मार्मिक वचनों के द्वारा लक्ष्मण को लांघने पे मजबूर कर देती है, जिसका फायदा उठा के रावण सीता का अपहरण कर लेता है। तो अब यहाँ पे एक और बात जो मुझे समझ में आती है, ये कि हालांकि सीता ने बहुत कुछ बोला था लक्ष्मण को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीता वो मीन नहीं करती थी। सीता वो ऐसा फील नहीं करती थी। उन्होंने लक्ष्मण को सिर्फ वो मार्मिक शब्द इसलिए बोले थे ताकि वो क्रोधित होकर जा सकें, क्योंकि जब तक वो क्रोधित नहीं होंगे
जब तक वो इस लेवल पे क्रोधित ना हो कि उनके सब्र का बांध टूट जाए, वो अपने बड़े भैया की बात को मना नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस चीज को सोच के माता सीता ने इतना कुछ उल्टा सीधा बोला था लक्ष्मण को, जिसके बाद लक्ष्मण चले जाते हैं। तो अब इसके बाद जो है, होता क्या है कि इस जब लक्ष्मण चले जाते हैं, तो रावण वहां पे वनवासी का वेश धारण करके, वनवासी का या फिर किसी ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण सीता के पास आता है। तो अब यहाँ पे ना एक और चीज है कि जब मैं इस पूरी स्टोरी को पढ़ रहा था, तो मैंने जैसे जैसे पुष्पक विमान का जो पूरा वो डिस्क्रिप्शन है, जब मैंने वो पढ़ा, और जितना मैंने सोचा कि रावण पुष्पक विमान से आता है मारीच के साथ, और फिर वो माता सीता को ले जाने वाली बात पे जितना मैंने विचार किया ना, मुझे वो उतना ही प्रॉब्लमेटिक लगा। क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में ना ये समझ चुके हैं कि रावण जानता था कि राम ने अकेले ही खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध किया है। और मारीच जब राम के बाहुबल की प्रशंसा कर रहा होता है, तो भय ही उत्पन्न करने के लिए ही सही, लेकिन वो ये कहता है कि राम ने जब ताड़का सहित सुबाहु का वध किया था और मारीच को दूर फेंक दिया था, तो वो केवल 12 वर्ष के थे। वास्तविक में राम की उम्र 15 वर्ष थी, परंतु मारीच रावण को इस अनहोनी को करने से रोकना चाहता था। और तो इसने राम के प्रकोप को बताने के लिए, क्या इम्पैक्ट बताने के लिए, उसने उनकी उम्र कम करके बताई थी। तो रावण जिस स्त्री का हरण करने जा रहा है, उस स्त्री का पति श्री राम, रावण की नॉलेज के अनुसार 14,000 राक्षसों का अकेले वध करने में सक्षम है। और उन्होंने वध केवल 72 मिनट यानी 1.5 मुहूर्त में किया है। ये भी वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्ट प्रिसाइज लिखा हुआ है कि 1.5 मुहूर्त में वध कर दिया था। तो और 12 वर्ष की आयु में ताड़का सुबाहु को मारा था, और मारीच को इस हालत में डाला है कि वो राम के नाम से कांपता है, और रात में भी उसको भयानक सपने आते हैं जिससे वो सो नहीं पाता है। तो अगर इस पूरी चीज को देखा जाए, तो लॉजिकली रावण अगर जा रहा है, अगर इस स्त्री का हरण करने जा रहा है, तो एक ऐसी संभावना भी उत्पन्न हो सकती है जहां पे कि रावण को राम से युद्ध करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में रावण का ऐसे विमान का प्रयोग करना, जो कि यूजुअली विलास या विहार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो ले जाना लॉजिकल नहीं लगता है। इंस्टेड रावण को ऐसा विमान चुनना चाहिए जिसमें युद्ध करने की क्षमता हो, और वो अस्त्र शस्त्र भी रख सके। तो वो पुष्पक विमान तो नहीं हो सकता वो, बिकॉज पुष्पक विमान का जो प्राइमरी यूज था वो था सिर्फ विहार करना। तो चलिए देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण इस विषय में क्या कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का विमान उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला, आकाश मार्ग से चलने वाला था, जिसका जिसपे एक सारथी था। वो विमान रत्नों से सुसज्जित और मणियों से जड़ा हुआ था। अब वाल्मीकि रामायण में जो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो अरण्य कांड में कई जगह मिलता है। जैसे कि अरण्य कांड के 35वें सर्ग के जो छठा श्लोक है, वो जो है कुछ इस तरह दिया हुआ है। कामागम रत्मास्थय कांचनम रत्नभूषितम पिशाचा वदनैर्युक्तम खरः कनक भूषण है। अब इसका मतलब ये है कि एक तो वो रथ जो है इच्छा अनुसार चलने वाला और रत्नों से जड़ा हुआ था, उसमें सोने के प्लेट्स लगे हुए थे, और उसमें गधे जुते हुए थे जिनका मुख पिशाचों के समान था। तो अब जो है आगे अगर बढ़े, तो अब पहली चीज तो ये इसमें देख सकते हैं कि वो जो रथ है उसका, वो आकाश मार्ग से जा सकता था। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रथ के आगे गधे जुते हुए हैं। तो अनलेस एंड अनटिल, अगर आप एक ऐसे रथ को लेके जा रहे हैं जो युद्ध करने में सक्षम है, तो अगर आप उसमें कुछ भी रखेंगे, चाहे वो उसमें जानवर ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, वो ऐसे होंगे जो पूरे जो जर्नी है उसमें आपका काम आए। तो गधे उड़ नहीं सकते, और गधों में या खच्चर में कोई लड़ने की क्षमता नहीं होती है।
तो ये जो था ना कि गधे जुते हुए थे, मुझे वो भी थोड़ा डाउटफुल लगा। तो अब जो श्लोक दिया हुआ है वहां पे जो आखिरी है वो है खरय कनक भूषण है। यहाँ पे खर को गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण में रेफर करता हूँ यूजुअली। सो खर का जो ट्रांसलेशन है उन्होंने यहाँ पे खर को ट्रांसलेट करके गधा लिखा है। मतलब खर का मतलब यहाँ पे गधा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने खर और इस वर्ड के मैंने और थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि खर का मतलब केवल गधा या खच्चर नहीं होता है। खर एक अनेकार्थी शब्द है जिसका मतलब एक कौवा या समुद्री बाज भी होता है। करेक्ट। तो यहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा कि वाल्मीकि रामायण में जिसने भी ट्रांसलेशन की है ना, संस्कृत से हिंदी में, वहां पे उन्होंने थोड़ी सी गलती की है। खर को उन्होंने, क्योंकि खर जनरली हम गधा समझते हैं, तो खर को उन्होंने गधे या खच्चर से कंपेयर किया है, जबकि मेरे हिसाब से वो एक्चुअली में एक समुद्री बाज, मेरे हिसाब से एक समुद्र के पास रहने वाला कोई एक फ्लाइंग स्पीसी था, मतलब उड़ने वाला कोई पक्षी था। तो अब एक तो ये चीज है। अब थोड़ा इस चीज को आगे लेके बढ़ाते हैं और मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं किष्किंधा कांड में, थोड़ा सा स्किप करते हैं, किष्किंधा कांड में चलते हैं। वहां पे एक श्लोक है जहां पे सुग्रीव पूरी वानर सेना को 4 भाग में बांटते हैं और सबको एक एक दिशा में जाने को बोलते हैं कि आप पूरब जाइए, आप पश्चिम जाइए, आप उत्तर जाइए, आप दक्षिण जाइए। उनका जो पूरा ये डिवीजन है वो किष्किंधा को, जो आज हम जानते हैं कि हम्पी के नाम से फेमस है, तो वहां पे उसको रेफरेंस मान के वो सबको भेजते हैं। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और ये बहुत ही रोचक कथा है, जिसमें कि ये हमें जानने को मिलेगा कि सुग्रीव को उस वक्त के वर्ल्ड ज्योग्राफी की कितनी जानकारी थी, और वो उस समय 75 to 80% के वर्ल्ड को जानते थे। और उन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे लाओस, कंबोडिया, साउथ अमेरिका, इवन अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह घूमी है उन्होंने, और उसका प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन है। खैर, तो किष्किंधा कांड के 40 सर्ग के 41 और 42वें श्लोक में सुग्रीव जो है एक वानर सेना को पूर्व दिशा में जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि एक द्वीप पे पर्वत के समान बड़े भयंकर मंदेह नामक राक्षस मिलेंगे, जो पर्वत के शिखरों पे जो कंदराएं हैं उसमें लटके रहते हैं, और वो हर सुबह सूर्य की किरणों से पीड़ित होकर समुद्र में बार बार गिर जाते हैं और वापस लटक जाते हैं। तो उसका जो श्लोक है वो पूरा इस तरीके से है कि तत्र शैल निभा भीमा मन देहा नाम राक्षसः शैल श्रृंगेशु लंबन्ते नाना रूपा भयावह न पतंती जले नित्यम सूर्यस्तो दयनम प्रति अभिताप्ता स्म स्म सूर्येण लंबन्ते स्म पुनः पुनः। पुनः पुनः बार बार गिर रहे हैं वो। अब ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि एक जानवर है जो कि पेड़ या कहीं उल्टा लटक के रहता है, यूजुअली अंधेरे में, और रोशनी उसको बर्दाश्त नहीं होती है और वो बार बार गिर जाता है। ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही सबसे पहले एक जानवर याद आता है, वो है चमगादड़ या बैट। और और जो एकमात्र स्पीसी, जहां एकमात्र जगह जहां पे कार्निवोरस बैट्स पाए जाते हैं वो है साउथ अफ्रीका। ओके, तो मतलब ये बात साउथ अफ्रीका की हो रही है। प्लस बैट्स के चेहरे भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं। तो कदाचित, और यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं कि श्लोक में लिखा हुआ है कि वो जो मंदेय नाम का जो राक्षस है वो पर्वत के समान बड़ा है। तो अगर वो पर्वत के समान बड़ा है तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, प्रोबेबली इतनी कि वो एक रथ को खींच के ले जा सके। और बैट्स उड़ते हैं, और ये हम जानते हैं कि पहले के टाइम में, इवन आज भी ऑस्ट्रेलिया में जाए तो मेगा फौना आज भी एग्जिस्टेंट है। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज से हजारों साल पहले और मेगाफोना हो
जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हों और हमें उनका पता ना हो। जैसे अभी रिसेंटली एक दुनिया का सबसे बड़ा सांप गुजरात में पाया गया, जिसको वासुकी इंडस के नाम से जाना गया है, जो जिसको कहते हैं कि वो करीब 50 फीट लंबा था, जो अभी रिसेंटली पाया गया है। सो ऐसा हो सकता है कि उस समय भी ऐसा कोई जानवर हो जो चमगादड़ का एक बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीसी हो, जो वास्तविक में इतना बड़ा होता हो। खैर, तो अब हो सकता है, तो कदाचित मंदेय ही वो राक्षस है जो रावण के विमान पे जुटा हुआ है। वो समंदर के पास रहने वाला एक ऐसा जंतु है, ऐसा जंतु, पक्षी नहीं बोलूंगा बिकॉज बैट मैमल्स होता है। तो वो एक ऐसा जंतु है जो समुद्र के पास रहता है, मतलब खर, जिसका मुंह पिशाचों जैसा है और वो विमान उड़ाता है। तो मुझे लगता है कि कदाचित यहाँ पे खर का मतलब खच्चर की जगह इस मंदेय नाम के राक्षस से है। तो अब जो है ये सब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एकदम से ध्यान आया, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी आदि पुरुष। सो वहां पे एक सीन मुझे एकदम से स्ट्राइक किया मुझे, कि एक वहां पे सीन है जहां पे कि रावण जो है जब सीता माता का अपहरण करके ले जा रहा है, तो वो एक जानवर पे बैठ के जा रहा है। एक तो वो सीन है, तो उस पे, तो खैर जो भी हुआ था, उस जानवर का जो जो मुंह दिखाया है वो ही बड़े पिशाच जैसा दिखाया है, और उड़ रहा है वो। और उसके बाद ही उस मूवी में ही एक और सीन आगे है जहां पे वो जानवर अंधेरे में उल्टा लटका हुआ है और रावण उसको मांस और जो भी है खिला रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये एक मात्र कोइंसिडेंस है, जो मुझे लगता है कि इतना एग्जैक्ट प्रिसाइज कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, या फिर उनका रिसर्च है। बट जो भी है मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी डिटेल है जो मुझे आज तक किसी भी सीरियल्स में या किसी भी कहीं भी जगह मुझे नहीं दिखी है ये। तो मुझे लगता है कि जो उनका जो रावण का जो सवारी था वो ये पुष्पक विमान की जगह एक ऐसा विमान था जो रथ नहीं था, एक विमान था जिसको बैट चमगादड़ उड़ा के ले गए थे, और उससे फिर ये रावण ने सीता का हरण किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अ, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हमने दो भ्रांतियों को देखने, एक वाल्मीकि के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है। एक, कैसे लक्ष्मण रेखा जो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है, और वो जिस वेस्ट बंगाल के रामायण में है, वहां पे उसको किस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन सीरियल्स में उसका क्या ही अलग रूप दिखाया जाता है। तो मैं तो एक्चुअली कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है कि लक्ष्मण रेखा वहां पे जो बनाया था, इसका मतलब ये है कि एक बार जो औरत को अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। तो इस तरीके के सब बातें होती रहती हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता कि वो लक्ष्मण रेखा जो लिखी गई है वेस्ट बंगाल के रामायण में भी, उनका तात्पर्य क्या था। तो मैं फिर से आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे इतिहास को पढ़ें, हमारे ग्रंथों को पढ़ें, जो कहानियां उसमें ली हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास बोला गया है कि ये ऐसा ही हुआ था। तो उसको जानें और भ्रांतियों और मिथ्याओं को दूर करें। जय श्री राम।